आपके साथ। फ्रेंड्स, इसके पहले आपने पेशिव वॉइस पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट के, अफर्मेटिव को कैसे एक्टिव से पेशिव में ट्रांसफ़र करना है, नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसको कैसे पेशिव में लिखा जाना है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखें, आधी बात हम कभी कभी एक्टिव में बोलते हैं और कभी कभी हम पेशिव में बोलते हैं। हमारा सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो पेशिव वॉइस भी अफर्मेटिव में रखा जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में ही आपको पेशिव में रखना है। अगर फ्रेंड्स आपका सेंटेंस अगर इंट्रागेटिव में है तो आपको ठीक इंट्रागेटिव में ही आपको पेशिव वॉइस लिखना है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखें कि आप जो वीडियो देखते हैं उसको शुरू से आखिरी तक देखें, तभी आपको बात समझ में आएगी। और फ्रेंड्स, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध ग्रामर है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपको एरर ढूंढनी पड़ती है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिल रही है। तो चलें फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अब इंट्रागेटिव सेंटेंस का पेशिव वॉइस कैसे बनता है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टेंस में कि इंट्रागेटिव, जिसमें क्या से प्रश्न होता है तो सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, फिर सब्जेक्ट और वर्ब थर्ड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स, ये आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस जब आप इसको पेशिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो आपको हैव, हैज, और जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद आपको बीन का इस्तेमाल करना है, और ऑलरेडी थर्ड फॉर्म तो लगी है, फिर बाय लगा के आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे फ्रेंड्स, हैव यू रिटन हिम आ लेटर, क्या आपने उसको पत्र लिखा है। जैसे हैज ही इनवाइटेड यू, क्या उसने आपको आमंत्रित किया है। इन हिज बर्थडे, आगे सेंटेंस बढ़ा भी दिया जाए। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, अब आप ध्यान रखिए, डबल इंट्रागेटिव जिसको हम क्वेश्चन वर्ड स्टार्टेड कहते हैं, तो उसको मैंने नया नाम दे दिया है डबल इंट्रागेटिव। मीन्स ये आपका एक क्वेश्चन वर्ड है, फिर इसके बाद आपके पास हैव या हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा ये सेंटेंस है पेशिव वॉइस में भी ठीक आप क्वेश्चन वर्ड से ही चालू करें, हैव का इस्तेमाल करें, हैज का इस्तेमाल करें, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आप बीन का इस्तेमाल करें, फिर बाय का इस्तेमाल करें, और इसके बाद सब्जेक्ट का। जैसे who has broken this flower pot, कौन ने यह फ्लावर पॉट तोड़ा है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए हु को हमेशा बाय हुम से स्टार्ट करना है पेशिव वॉइस में, ये याद रखिए आप, क्योंकि हु ऑलरेडी खुद एक सब्जेक्ट होता है जो अननोन होता है, जिसको हमें नहीं मालूम कि किसने तोड़ा है। लेकिन अगर मैं यहाँ किसी का नाम लिख दूँ, जैसे मोहन हैज ब्रोकन दिस फ्लावर पॉट, तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि मोहन ने तोड़ा। तो पर्टिकुलर हु किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जिसको हम जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति है कौन। तो हु ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, लेकिन अननोन सब्जेक्ट है, इसलिए बाय हुम से स्टार्ट किया जाए। इस प्रकार यहाँ बाय हुम, यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट है दिस फ्लावर पॉट, तो बाय हुम हैज दिस फ्लावर पॉट बीन ब्रोकन। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, why
हैव यू कॉल्ड मी, आपने मेरे को क्यों बुलाया गया है, आपने मुझे क्यों बुलाया गया। तो पेसिव वॉइस में ऐसा बोला जाता है, मेरे को क्यों बुलाया गया। तो इस प्रकार वाई, फ्रेंड्स मी ट्रांसफर हो जाएगा यू के स्थान पर। तो इस प्रकार वाई हैव आई बीन कॉल्ड बाय यू। तो इस प्रकार सेंटेंस आपको शायद फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफर किया जाना है। और इसके बाद अगले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आपका पूरा एक प्रेजेंट टेंस आपको समझा दिया गया है। और प्रेजेंट टेंस में जितने भी एक्टिव से पेसिव वॉइस बनते हैं प्रेजेंट टेंस के, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके पूरे फार्मूले आपको दे दिए गए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ताकि उसको दोबारा फिर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको बात समझ में आएगी। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इंग्लिश सभी तक पहुंचना चाहिए, जो ये समझते कि वास्तव में इंग्लिश बहुत कठिन है, जबकि वास्तविकता ये है कि इंग्लिश कठिन है ही नहीं। सो थैंक यू।